ट्रांस मीडिया में आप सबका स्वागत है। आइस हॉकी लद्दाख के चहेते एक स्पोर्ट्स बन चुका है। इसकी शुरुआत कैसे रही, कौन कौन खेले और शुरुआत में किस तरह खेला गया, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। पीले रंग का लाइन हॉस्पिटल्स में ना होने पे विकलांग जन को परेशानी। सर्दियों की छुट्टी में और ये सख्त मौसम में किस तरह देखे बच्चे यहाँ पे अपने आप को व्यस्त रखते नजर आए। आइस हॉकी की शुरुआत 1960 में की गई और ये चंगपंग तंग से दुरबुक में खेला गया और विकास बटालियन और इंडियन आर्मी के बीच में एक गेम जो है वहां भी खेला गया था। जिस तरह से आइस हॉकी का 1960 में शुरू हुआ और आज 2025 और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, थामने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज आइस हॉकी ने ऐसा नाम बना दिया है दुनिया में, जो सब लद्दाख की आइस हॉकी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए दूर दूर यानी विदेशों से भी यहाँ आते नजर आए हैं। आपको थोड़ा सा मैं पीछे का बताऊं तो 1970 में कर्जू जिंग, जहाँ पे इंडियन आर्मी की ओर से यहाँ बहुत सारे लोगों ने देखा कि यहाँ खेला जा सकता है, तो कर्जू जिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूंगी। 1970 में कर्जू जिंग को एक पोटेंशियल जगह देखा गया जहाँ पे आइस हॉकी खेले गए। वहाँ पे आइस स्केटिंग का भी जो है काफ़ी प्रैक्टिस वहाँ पे शुरू की गई। वहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे बताना चाहूँगी, ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये अभी इस टाइम एक हिस्ट्री बन चुका है जहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उभर के आए हैं। कर्जू जिंग वो प्रमाण है जहाँ से किस तरह से ये आइस हॉकी लद्दाख में शुरुआत की गई थी। और आपको बता दूं, कर्जू जिंग यानी ये तालाब नामग्याल डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। ये यहाँ के लोगों ने बनाया और ये खासकर एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के टाइम पे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे पानी जो जमा किया जाता था वो चश्मों से या दूर पहाड़ों में जहाँ बर्फ से पिघला हुआ पानी वो सब इकट्ठा करके यहाँ पे उस समय जो है खेती बाड़ी में यूज किया जाता था। और जब सर्दियों में तापमान 0 से नीचे गिरता था तब ये तालाब पूरी तरह से बर्फ यहाँ पे जम जाती थी। और आप उस टाइम देख सकते थे कि वहाँ कितने बच्चे बड़े जो है वहाँ खेलने आते थे। जो भी हाथों से बन पाया वो कहीं ना कहीं आइस स्केटिंग करने की वहाँ कोशिश करते थे। कर्जू जिंग में बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले गए और सबसे बड़ी बात यहाँ तो नेशनल टूर्नामेंट्स भी देखे गए। और आपको बता दूं, चारों ओर यहाँ पे लोग खचाखच यहाँ पे आके देखते थे एक झलक उस स्पोर्ट्स को देखने के लिए। यहाँ तो आसपास तो पेड़ भी होते थे, पेड़ पे ऐसे चढ़ जाते थे कि एक झलक जो है अपने ही जो फेवरेट स्टार्स रहते थे यानी कि प्लेयर्स रहते थे उनको देखने के लिए ठंड में भी वहां पे वो खड़े रहते थे जब तक ये स्पोर्ट्स खत्म नहीं हो जाता। जो हमारे खिलाड़ी होते थे उनके पास इतने सारे अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं रहते, फिर भी दर्शक देखते उनको इतना जुनून और जज्बा होता था कि कहीं ना कहीं उस स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए वो जुनून जो है उनमें कूट कूट के रहता था। जो शुरुआत ऐसी रही कि आइस हॉकी के कुछ बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी उस टाइम के वातोले शरीफ, मुरु बेशु, शेपा मुरफुंचोकटाशी, छुशोतपा शेरप नॉर्फेल, साप्टिपा छिरिंगटाशी, मनेपे तोंजांग, न्येमोपा लोबजांग। और उसके लगभग बताया जाता है कि 3-4 साल बाद जो है और भी टीम उभर के आए हैं। जैसे बताया जाते हैं उनका नाम है गुलू फ्यांग, मिपम सक्टी, छोसगेल खारू, चंबा ठीक से, छोसगेल सक्टी। इस तरह से प्लेयर्स में कमी नहीं रही, और भी प्लेयर्स काफी शामिल रहे जिनका नाम अभी ले नहीं पा रही हूँ। और बहुत सारे उनके बाद भी काफी प्लेयर्स जो है वो इस आइस हॉकी के साथ जुड़े। और 1980 के दशक में ये गेम जो है इतना पॉपुलर हो गया कि लोग यहाँ पे इतना लोकप्रिय ये एक गेम बन चुका था कि लोग यहाँ लोकल्स जो है आके खेलने लगे, आइस स्केट्स करने लगे। और 19 के दशक में तो काफी कुछ हुआ, जैसे उनको अवार्ड मिलना, बाहर जाना, शिमला जाके उन्होंने खेलना, किस तरह से वो इक्विपमेंट्स को बनाते आए हैं, जिस तरह से एक बूट पे, आर्मी के बूट्स पे किस तरह से कील ठोक के उन्होंने बनाए, आइस हॉकी स्टिक्स बनाए, ये सब जो है शिमला जाके उन्होंने ये सब सीखा। और ट्रेनिंग भी शिमला में भी जाके उन्होंने काफी गेम खेले और किस तरह से इक्विपमेंट को उन्होंने बनाया वो भी काफी काबिले तारीफ है।
1983 में तो ये भी बताया जाता है उस टाइम की चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी यहाँ पे देखने आए, वो भी दर्शक बने इस खूबसूरत स्पोर्ट्स का। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से वो शिमला में भी गए और किस तरह से इक्विपमेंट्स बनाए, और जैसे बताए जाते हैं कि बूट्स में किस तरह से कील ठोक के आइस हॉकी खेलने लायक उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाया। 1995 में लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स का सबसे पहले जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उससे पहले जो है काफी अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और साथ में ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बस सोच ही लिया था कि किस तरह से लद्दाख को विजय पाना है, किस तरह से आइस हॉकी को आगे लेके जाना है। बावजूद उनके पास कोई ढंग के इक्विपमेंट्स नहीं रहे, बावजूद उस समय जो है जिस सर्दी के मौसम में वो खेलते थे, अभी के आइस हॉकी में देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। फिर 2000 के दशक में कैनेडियन एम्बेसी आए, फिर उनके साथ एक फ्रेंडली मैच जो है लद्दाख के यहाँ के हमारे खास प्लेयर्स ने उस टाइम खेला। और जब हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से बीच में ऐसे नेशनल टूर्नामेंट्स आए, बाहर भी खेलने गए, अबू धाबी जैसे जगहों पे भी वो खेलने गए। 2025 में लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। और उन 2000 के दशक में भी तो ये भी कि जैसे कहा जाता है ना, औरतें आदमी से कम नहीं, तो उन्होंने भी इस आइस हॉकी को ऐसे पकड़ लिया कि आज वो पूरे दुनिया में मशहूर है, आइस हॉकी खेलते नजर आते हैं। हमारे यहाँ के लद्दाख के जो लड़कियां हैं उन्होंने तो यहाँ देश को भी रिप्रेजेंट किया है। कहानी तो बहुत है, इस बीच सब कुछ समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपको ये बता दूं कि किस तरह से ये गेम को इतना पसंदीदा आज इस टाइम हो चुका है। हम उन जाबाज खिलाड़ियों को याद करते हुए जिन्होंने ये सब शुरू किया, तब के टाइम पे जहाँ कुछ नहीं होता था तब भी उन्होंने लद्दाख का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। और अभी तो खेलो इंडिया ये सेकेंड एडिशन 2025 में अभी होके हटा है, उसमें भी जिस तरह के प्रदर्शन रहे, जिस तरह के लोकप्रिय ये इस टाइम स्पोर्ट्स हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ एक टाइम पे कर्जूजिंग में खेला जाता था, यानी कर्जू के तालाब में खेला जाता था, आज यहाँ पे स्टेडियम बन चुका है जहाँ हजारों के तादाद में लोग आके देख सकते हैं। और इस गर्मियों में ये भी बताया जा रहा है कि ये स्टेडियम बन के तैयार हो चुका होगा और 12 महीने जो है यहाँ के हमारे खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम उन जाबाज खिलाड़ी जो बहुत पहले से शुरू किया उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हुए आज ये आइस हॉकी उनके वजह से आज खेलो इंडिया तक पहुंच गए। यही सिर्फ खेलो इंडिया नहीं बल्कि आज हमारे टीम्स जो है एशियन गेम्स चाइना में जाके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे, तो ये कितनी बड़ी बात है लद्दाख के लिए। और ये सब मुमकिन हो पाया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, और यहाँ मुमकिन हो पाया है लद्दाख स्पोर्ट्स क्लब, लद्दाख आइस हॉकी फेडरेशन और यहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। लोजुंग तंग सोक्सला चेमसक थुंडल सोक्सते छोकनेस डालिक जाते बोजा चुगनी स्पेसेस चुने फला ले चोय चुगला खांगेनांगा स्क्याबजे ड्रोबोन खमटक जिगमत ngawang namgel rimpuche choges ujuk senanga banjar guru thanks asumchu sabji pa sakduk jatsenok itus rimpuche choges mimang skunla ngima gelwe wangpo kunga paljores jatte parde soldep se kathit tang phitok rim se singer seve chot soksa jatsenok tefia daldan mimang skun cheshu ne pharla banjar guru sakduk jadala skyo jurste school captax jaddo Junge Choks ne ngozin top siyot kan advertising agency Soma tale nanga Stance Media Production histiyot memang sujika kaptak jachis sponsor program video editing voice over tang translator ikostom yot na e mobile number kuni kani thuk yuzat Home Club tang Pyang Sporting Club niskwe choknes rangskyong sokspa tang zungdela marchilde ses chikne farla le NDS archetang eka Ladakh choje Padma Bhushan skyabje Togdan Rinpoche Tanswe cricket tournament things tangpo talik jatchesanok form kun Pyang Tokpen ayotkan Charlie Cafe khane February ses ashnanes ses chonga sukpa nen thupchesanok जिस तरह से विकलांगजन को परेशानी हो रही है, जहां येलो लाइन के हॉस्पिटल्स में ना होने पे और जहां अन्य जगहों पे जहां रैंप की सख्त आवश्यकता है वहां पे रैंप ना होना, तो उन्होंने ये कहा कि डीपीआर बनते समय ये सब उन्हें सुनिश्चित करना कितना ज़रूरी है और ये सब ध्यान में रखना कितना ज़रूरी है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट पागे मिक लोंगवा बुने फेतने
trial gune junga tene line ser project tangs te yongo sakya nyam potene mik longo gune pia trial te su trial ji yongo sakya ka na room be na chanang ko te room bo gus chache sik trial ji yongo sakya te room trial bo te ko kang pe kang gus sakya kapan sport na te trial gune kene gus sakya ki I room bu ka na cha sa I room bo ka na cha te chosgunga ta hospital gune na yongo shino yanga ta office gun karung sanga ta yongo shis khachane no ta ranskyon sospatan te ranskyon sospen nang ku atene ngata zujish kan ba gune pian tene ngata policy group ko shis khachane yotno ka ejaste tene ngata counselor changmala gyushin yonche shane counselor gun lang gyushin ki zujish kan ba gune pia izu policy tu igune ngata nasta borgo sozer kan तो वही डायरेक्टर हेल्थ उनका इस पे क्या कहना है, आइए सुनते हैं. नंबर 3 रपल्तानाले जा खचिगा ngata se lift yotle ja khachinga ta ramp yotle kuzu tedlo jaxses wale त्यसको प्रसन्ते डिजाम हमले यंचे सने बिल्डिंग ngata somay hospital block 66 नोले तेना ते छमा ngata khayal borte tile mun mangse laglak metkan nang dead medages railing touches tene kampa use churches lote yellow tile mun touches punches khayal borkas. तो जैसे ये बताते नजर आए हैं कि बाकी हॉस्पिटल से लेके हॉस्पिटल में किस तरह से लिफ्ट और रैंप का खास ध्यान रखा गया है, बाकी और भी कहीं ब्लॉक में या कहीं और जगहों पे जहां आवश्यकता होगा वो जरूर इस चीज पे सोचेंगे. सर्दी का सख्त मौसम और लंबी छुट्टियां सर्दी का, और किस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ के बच्चे अपने आप को किस तरह से बिजी रखते हैं और अन्य जगहों पे अन्य हॉबीज़ करते नजर आते हैं. कुछ तो डांस क्लास, कुछ आइस स्केटिंग, कुछ पेंटिंग, और एक झलक हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बच्चे जी जान लगा रहे हैं पेंटिंग क्लास में जाके पेंटिंग सीख रहे हैं. आइए एक रिपोर्ट. लाइन में नंग्याला दुख समते तेंगा I ना लाइन ने का स्टूडियो दियाले ते स्टूडियो ना न्यापो nga contemporary artisan तेरे ठू ना न्यापो ने आर्ट क्लास ताले. फिलहाल के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आया होगा, और आपको ये भी बताना चाहूँगी स्टैंस मीडिया प्रोडक्शन जो कि AIR रेडियो और DD न्यूज़ के साथ रजिस्टर है. कोई भी एडवर्टीजमेंट और कोई भी अनाउंसमेंट आपको देना हो तो नीचे लिखे नंबर पे आप दे सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. मैं रिगजिन वांगमो, स्टैंस मीडिया प्रोडक्शन.